हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज़। लेसन नंबर 12 नेम है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज यानी कि कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग। एग्रीकल्चर, यू नो दैट एग्रीकल्चर विच इज कॉल्ड खेती और कृषि इट टू प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप्स वेदर इट इज फूड क्रॉप्स और इट इज कैश क्रॉप एक्सेट्रा। और इंडस्ट्रीज क्या है? इंडस्ट्रीज मीन्स जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे हम कुछ फूड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जहाँ पे चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, देन हम मार्केट में उसे बेच सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे इंडस्ट्रीज कहते हैं। इंडस्ट्रीज में जहाँ फूड्स जहाँ पे कुछ फूड प्रोड्यूस होते हैं, किए जाते हैं, और जहाँ पे की चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। नाउ स्टार्ट। हमारा कृषि प्रधान देश है जहाँ पे खेती का बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स ग्रोइंग इन इंडिया, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Agriculture and industry together play an important role in economics development of India। यानी कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कंबाइन हो गया इम्पोर्टेंट रोल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इज नोन एज फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर नोन एज खेती। एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती के द्वारा कौन सी प्रोडक्शन होता है? क्रॉप्स यानी कि पाक, फ्रूट्स और वेजिटेबल का उत्पादक होता है। खेती के माध्यम से पाक, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उछेर होता है, उत्पादन होता है। लाइव स्टॉक रेलिंग, फिशिंग, बी फार्मिंग, horticultural and the orchard farming also come under the broad concept of agriculture। यानी कि एग्रीकल्चर खेती के थ्रू लाइव स्टॉक रेनिंग यानी कि कैटल स्टॉक रेनिंग यानी कि पशुधन पालन, फिशिंग मछली पकड़ने की खेती, बी फार्मिंग मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ही है that deal with a garden cultivation, that is cultivation of fruits, vegetable, flowers and decorating plant। हॉर्टिकल्चर वन टाइप ऑफ खेती है, वो उस खेती के थ्रू फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड डेकोरेटेड प्लांट की खेती का प्लांट के उत्पादन होता है। एंड ऑर्चर्ड फार्मिंग यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट ट्री यानी कि फलों के पेड़ों की खेती होती है। ऑर्चर्ड फार्मिंग यानी कि फलों के पेड़ों की खेती होती है। ऑल्सो कम अंडर द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? द लाइव स्टॉक रेनिंग यानी कि पशुधन पालन, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, बी फार्मिंग मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी, और ऑर्चर्ड फार्मिंग यानी कि फलों के पेड़ों की खेती ही कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। Agriculture is the primary occupation of India and hence the 70% of a total population directly depend on it their livelihood।
यानी कि एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। जो कृषि है भारत का प्राथमिक विषय है। कृषि भारत का प्राथमिक विषय है और इसमें से हमारी कुल पॉपुलेशन का 70% सीधा आजीविका के लिए उस खेती पर निर्भर है। यानी कि 70% जो पॉपुलेशन होता है वो उसकी आजीविका कृषि पे निर्भर है। 70% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी कि जो 70% जो पॉपुलेशन है वो खेती पे निर्भर है। उसकी जो पॉपुलेशन की 70% पॉपुलेशन की आजीविका खेती पे निर्भर है। बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर बिगिनिंग डेवलप इन इंडिया। यानी कि कृषि क्षेत्र के आधार पर भारत में कृषि आधारित कई उद्योग विकसित हुए जा रहे हैं। कृषि के आधार पर इंडिया पे कहीं ज़्यादा इंडस्ट्री का उत्पादन किया जा रहा है। द presence of fertile alluvial soil, flat plain land, availability of water and tropical monsoon climate condition are the key of factor that have made India on the important agriculture region in the world। इंडिया important agriculture role in region in the world क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है? फर्टिलाइज ऑल्यूवाइल सॉइल, यानी कि जमीन उसकी उपजाऊ है। उपजाऊ जमीन के कारण फ्लैट प्लेन लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी होती है और ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि जो मानसून के कंडीशन होती है वो टाइम टू टाइम होती है। आर द की ऑफ द ये सारी की फैक्टर दैट मेड इंडिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन इन द वर्ल्ड। Beside use of a modern technology developed to the Beside use of a modern technology development of the irrigation system and used a specialized speed are the favorable condition for a development of Indian agriculture. Beside the use of modern technology developed of a इरिगेशन सिस्टम यानी कि वाटरिंग सिस्टम, यानी कि सिंचाई पद्धति जो होती है खेती में, जो सिंचाई पद्धति के थ्रू खेती जो भी होती है उसे उस सिस्टम का इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। एंड यूज ऑफ स्पेशलाइज स्पीड आर ऑल्सो फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेजर क्रॉप्स grown in India। Major crops grown in India। On the basis of cropping season in India, crops are classified into the 3 types। यानी कि जो क्रॉप्स है उसे 3 टाइप में डिवाइडेड किया है। बेसिस ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया में कितनी 3 सीजन है ना, समर, मानसून और विंटर। उसके बेस पर जो सीजन है क्रॉपिंग सीजन में भी जो क्रॉप्स होते हैं उसे 3 टाइप में डिवाइडेड किया है। यहाँ पे ये चार्ट में क्रॉप्स क्लासिफिकेशन इन 3 टाइप में डिवाइडेड किया है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। खरीफ किस मंथ से किस मंथ तक है? खरीफ जून टू सितंबर तक। उसमें कौन सी क्रॉप्स है? तो राइस, मेजा, ग्राउंड नट्स, यानी कि राइस यानी कि ये चावल, मेजा यानी कि मकई और ग्राउंड नट्स यानी कि ये मूंगफली यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। वो खरीफ सीजन में है, खरीफ सीजन जून टू सितंबर तक। यहाँ सेकंड में क्या है? रबी, अक्टूबर टू मार्च तक। उसमें कौन सी है? तो वीट, बार्ली और मस्टर्ड। वीट यानी कि ज्वार, बार्ली यानी कि जई और मस्टर्ड यानी कि सरसों। इस पिक्चर में दिखाया है। पिक्चर में वीट, बार्ली एंड मस्टर्ड।
नाउ जेड अप्रैल टू जून तक, अप्रैल टू जून तक में कौन सी क्रॉप होती है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। ये सारे फ्रूट दिख रहे हैं, टमाटर, ये खतुमरे है और ये ऑरेंज का है, और वेजिटेबल में जो सब्जी होती है वो दिखाई गई है पिक्चर में। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो फ्रूट क्रॉप्स क्या है, क्रैप क्रॉप्स क्या है, वो लर्न करेंगे हम। फर्स्ट, फूड क्रॉप। फूड क्रॉप्स दैट आर द ग्रोइंग प्राइमरी फूड, यानी कि प्राइमरी फूड, ग्रोइंग प्राइमरी फूड। फूड क्रॉप वो क्रॉप है जो केवल और केवल फूड के लिए उगाई जाती है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिलते हैं और उसे फ्रूट क्रॉप कहते हैं। फ्रूट क्रॉप किसे कहते हैं? तो वो क्रॉप जो केवल और केवल फूड के लिए उगाई जाती है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट मिलते हैं, उसे हम फ्रूट क्रॉप कहते हैं। तो फ्रूट क्रॉप आर harvested for the personal use to rather than for selling. After the fulfilling the need for a farmers and their families extra product or sold in the market, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो जितनी जरूरी फूड अपने आप के लिए रखता है, फैमिलीज को जितनी ज़रूरत है वो फूड को अपने पास रखता है, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है, जो भी एक्स्ट्रा फूड होते हैं वो मार्केट में सेल कर देते हैं और सोल्ड कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं मार्केट में। फ्रूट क्रॉप्स में कौन कौन सी है? तो राइस, व्हीट, मेजी एंड द पल्सेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि जो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का है वो फ्रूट क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। नाउ क्रैश क्रॉप। क्रैश क्रॉप में क्या होता है? क्रैश क्रॉप है जो क्रैश क्रॉप है जो कि सेलिंग और कैश के लिए ही उगाते हैं। क्रैश क्रॉप आर प्लांटेड एंड कल्टिवेटेड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ अ सेलिंग, यानी कि उसका मेन पर्पस क्या है? सेलिंग करना, मार्केट में बेचना। और फूड क्रॉप्स का मेन पर्पस क्या था? कि फूड क्रॉप्स का फ्रूट ग्रो करना अपने खाने के लिए, और जो भी बचा है वो लोगों तक पहुंचाना, वो फ्रूट क्रॉप का मेन पर्पस था। कैश क्रॉप का मेन पर्पस क्या है? सेलिंग करना, फूड को सेलिंग करना, यानी कि मार्केट में बेचना। शुगर, उसका एग्जाम्पल कौन का है? शुगर कैन, कॉटन, जूट, रबर्स, ऑलिव सीड, टी, कॉफीज एंड स्पीसीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप के कौन कौन से एग्जाम्पल है? शुगर कैन, कॉटन, जूट, रबर, ऑयल स्पीड, टी, कॉफी एंड स्पीसीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैश क्रॉप। नाउ ये जो टेबल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उससे आप फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप क्या है वो लर्न करके आना। फूड क्रॉप्स यानी कि फूड जो भी फूड है वो केवल फूड है जो कि फूड के लिए उगाई जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिलते हैं और उसे फूड क्रॉप कहते हैं। नाउ कैश क्रॉप में क्या था? उसे सिर्फ सेलिंग करने के लिए उगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में ये टेबल है वो स्टडी करेंगे।